नमस्कार, आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। मसूदा थाने में प्रेमी युगल की गुमशुदगी में हुई पूछताछ पड़ी महंगी। मारपीट के चक्कर में बुजुर्ग की हालत चिंताजनक। सौ यूनिट फ्री बिजली का वादा हुआ हवा हवाई, धरातल पर नहीं मिल रहा लोगों को फायदा। आईजी ने संपर्क सभा में पुलिस कर्मियों से किया संवाद। पुलिस लाइन में हुआ सभा का आयोजन। लड़की से छेड़खानी करने वाला युवक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। क्षेत्रवासियों ने अलवर गेट थाने के खिलाफ व्यक्त किया विरोध। तारागढ़ दरगाह प्रबंधन चुनाव के लिए मतदान संपन्न। मतदाताओं में देखा गया खासा उत्साह। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। नाबालिग लड़की और लड़के की गुमशुदगी के प्रकरण में पूछताछ के लिए राउंड अप किए गए एक बुजुर्ग की मसूदा पुलिस थाने में तबीयत बिगड़ गई, जिसे मसूदा के राजकीय अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने के चलते जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर में रेफर कर दिया, जहां बुजुर्ग की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि जेएलएन अस्पताल में भर्ती छगन सिंह रावत की बेटी सीमा ने पुलिस टीम पर गंभीर आरोप लगाते हुए बेवजह उसके पिता को घर से उठाकर ले जाने व हिरासत में प्रताड़ित करने की बात कही है। सीमा ने बताया कि शनिवार दोपहर 2 बजे उसके पिता छगन सिंह रावत को मसूदा थाने के कुछ पुलिसकर्मी बेवजह थाने लेकर गए, जहां उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। लात, घूसे, थप्पड़ मारे गए और कुर्सी से धक्का भी दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। सीमा ने अपने पिता की पुलिसकर्मियों द्वारा पिटाई के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पापा के हादसा ये हुआ था कि पहले पुलिस वाले आए थे पापा को लेने के लिए घर पे एक तो आधी ड्रेस में थे, घर की ड्रेस में थे एक पुलिस वाले, तो एक जो पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और गाड़ी पुलिस की थी। तो पापा सो रहे थे, घर पे आए थे वो सीधा, और हमारे एक मतलब थोड़ा सा सड़क के पास में एक कोठी बना रखी थी, पापा वहाँ थे। तो उन्होंने बोला कि चन्ना जी का घर यही है क्या? तो फिर बाद में मम्मी ने बोला कि हाँ यही है। फिर मम्मी पापा के पास लेकर गई थी उनको, तो हम भी गए थे साथ में हम भी गए थे। तो पुलिस वालों ने कुछ बताया भी नहीं, पापा से बात की, पापा जी को ऐसे बोला कि चन्ना जी आपको चलना पड़ेगा। कि तो पापा ने बोला कहाँ चलना है यार, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि आपको एसडीएम सर ने बुलाया है, वहाँ पे बताएगा मैटर क्या है। तो मम्मी ने भी पूछा, मेरे चाचा जी थे उन्होंने भी पूछा कि मैटर क्या है, तो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं, और फिर बाद में बोला कि आपको चलना पड़ेगा, ऐसा ही बोला था। फिर बाद में पापा ने बहुत बार बोला था, हमने भी बोला था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया था। फिर बाद में पापा ने बोला कि ठीक है आप चलो, मैं मेरी बाइक लेकर आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं गाड़ी है ना, आप उसमें चलोगे। फिर बाद में पापा ने बोला नहीं क्यों, मैं मेरी गाड़ी है ना उसमें चला जाऊँगा, वापस किस में आऊँगा। तो फिर बाद में उन्होंने बोला ठीक है आप गाड़ी ले लो। फिर बाद में पापा चले, मतलब वो जो शादी ड्रेस में था ना, वो पापा के साथ में बैठा था बाइक पे, और जो गाड़ी लेकर आया था वो जिसने वर्दी पहन रखी थी वो गाड़ी चला रहा था। फिर बाद में यहाँ से थोड़ा सा दूर जाते ही माता जी का बोट आता है, वहाँ पे मेरे पापा की बाइक खड़ी करवा दी। फिर पापा को यहाँ से सीधा कोलपुरा लेकर गए थे वो,
कोलपुरा लेकर गए थे, जहाँ से मतलब कि हमारे यहाँ से फिर बाद में वहाँ से जाके पता चला कि वो कोई और किस्सा था उसके बारे में। हमारी वैन थी जो बुकिंग पे गई थी। एक लड़का था जिसको भाई उसने बोला था कि मेरे को खरवा से घर छोड़ दे, किराब तक छोड़ दे। तो फिर बाद में वो लड़का वहाँ मेरे भैया उसको लेकर आए थे, उसने पैसे भी दिए थे और वो लड़का उसी दिन लड़की लेकर भाग गया था। तो उसके घर वालों ने हमारे नाम पर हमारे ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया कि इनकी वैन गई थी, ऐसा वैसा ऐसा करके मेरे पापा को वो इस केस में लेकर गए थे। फिर वहाँ पे जाके पापा को पता चला कि इस केस में लेकर गए थे। तो पापा ने बोला कि इस बार तो इसके चक्कर में तो मैं बहुत बार आया हुआ हूँ और ये बात मुझे घर पे भी बोल सकते थे आप, लेकिन उन्होंने घर पे कुछ नहीं बोला। ऐसे कॉल पर में प्यार से बात की थी और फिर बाद में वहाँ पुलिस स्टेशन में गए थे। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद भी पापा से मैंने 15 मिनट बात की थी, तब सब नॉर्मल था, ठीक ठाक था। और उसके जस्ट 10 मिनट बाद में मेरे को पता चला कि पापा को मारा पीटा और फिर बाद में पापा को हॉस्पिटल लेकर गए। मैं वहाँ से सीधा घर से सीधा मसूदा के लिए निकली। मसूदा का हॉस्पिटल में आई तो हॉस्पिटल में आने के बाद मेरे को पता चला कि उनके पेट में लगी थी। पेट में लगने के कारण उनके ऐसा कुछ हुआ था कि वो चल भी नहीं पा रहे, उनके सूजन भी आ रखा था और उनके यहाँ पे भी लगी हुई थी। उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया था। पुलिस वाले सेफ्टी के लिए होते हैं, ना कि जनता को मारने के लिए होती है। मुझे जुर्म जानना है और मुझे इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। पीछे पड़ गया। हाँ भैया मैं क्या मान कितना जो 40-50 हज़ार लगेगा तेरी माता से केस मेरे कोई केस ही कौन है हमारे ये लाते कोड़ दिया मैंने फिर कूड़ दिया मार दियो एक वर्ष तो देखो तोड़ दिया वैसे 5 रुपये का जाएगा ऐसे भाई वो नया बच गया अब तक भी नया मावड़ा कितना पुलिस वाला है? 2 है एक। मेरे को वहाँ एक तो 2 तो गाड़ी में डाल के ले गया मेरे को गाड़ी में डाल के ले गया। जो मैं भी गलती की थी मेरे को बताया नहीं। मेरे को कोई गलती हो तो बता दो भाई। मेरे को मेरी जेल गलती है तो जेल पूछा देता मारी क्यों बहुत भारी मारिया और मेरा पिया पड़ गया। वहाँ से फ़ोन कोस लिया 5,760 रुपये पड़ गया ले लिया हुए बात आज की ने इस मामले में मसूदा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह राव से बात की तो उन्होंने बताया कि छगन के बेटे का हाथ एक नाबालिग लड़की और लड़के की गुमशुदगी में शामिल है, इसलिए छगन को उसके बेटे की जानकारी लेने के लिए बुलाया था। राव ने छगन को पूर्व में हर्निया की बीमारी से ग्रस्त होना बताया है। राव ने किसी तरह की छगन के साथ मारपीट होना नहीं बताया। राव ने कहा कि परिजन आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी और चिकित्सकों की जांच के बाद पता लग जाएगा कि छगन के साथ मारपीट हुई है या नहीं। दरअसल मसूदा थाना क्षेत्र में पिछले 4 महीने पहले एक नाबालिग लड़की और एक लड़की की गुमशुदगी हुई थी। लड़की के परिजनों ने लड़के के खिलाफ उनकी नाबालिग लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगाया, जिस पर मसूदा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में छगन सिंह रावत को शनिवार दोपहर 2 बजे थाने पर पूछताछ के लिए लाए। मसूदा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह राव ने बताया कि गुमशुदगी के मामले में छगन सिंह रावत के बेटे की अहम भूमिका है। छगन के बेटे ने गुमशुदा लड़के और लड़की की आर्थिक मदद की थी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की व्यवस्था भी की थी। इस विषय में छगन को पूछताछ के लिए थाने लाया गया और उसके बेटे के बारे में पूछताछ की, जिस दौरान छगन की थाने में तबीयत बिगड़ गई। आप बताएं सर, क्या प्रकरण है सर ये? एक नाबालिग लड़की का मुकदमा दर्ज है 2-2.5 महीने से। जी वो घर से कोई लड़का उसको भगा के ले गया। ठीक है। उसके पिताजी ने मुकदमा कराया है ना। ठीक है। तो मुकदमा कराया जिसमें इसके लड़के का कुछ रोल है इसमें, छगन के लाने ले जाने में छोड़ने में। ठीक है। ये सब हमने जांच पड़ताल में आया। फिर दूसरा इसके लड़के ने उसको फाइनेंशियली भी मदद की, ये भी रिकॉर्ड में। कुछ चीजें ऐसी है जो मैं फाइल की आपको और ओपन बता नहीं सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। तो लड़के अब वो लड़का लड़की मिल नहीं रहे दोनों। ठीक है। तो उसका ढूंढना जरूरी है, हमारी ड्यूटी है। लड़की नाबालिग है। बिल्कुल। तो अब इसके लड़के को उसका पता है, तो इसके लड़के कहाँ हैं वो, इसके लिए इसको बुलाया लेके हम गए। भाई तू चल, तो आया बैठा आराम से। और अचानक इसके कोई जो तकलीफ है, उसके कोई पुरानी तकलीफ है, काफी दिनों से पहले भी इलाज चल रहा है इसका। अच्छा। जिसको हर्निया बोलते हैं ना, हर्निया वो हर्निया की तकलीफ इसके पहले से थी। तो अचानक इसके वो दर्द उठा इसका हर्निया का। तो इसके साथ दर्द हो रहा तो अस्पताल ले गए। अस्पताल भर्ती कराया, दिखाया, डॉक्टर ने सारा फिर इसको अजमेर ले गए। अजमेर भी स्कैन वगैरह, इसके सोनोग्राफी सब, वो तो रिपोर्ट में आ जाएगा। अब इसका कहना साहब मारा मेरे को, मारा कि नहीं मारा वो तो जांच में दिख जाएगा ना, पता हो जाएगा ना उसमें। परिजनों का आरोप है सर, उसकी बेटी सीमा का। हाँ भाई, परिजनों का तो देखो, परिजनों तो पुलिस पे 2 चीज सबसे पहले लगाते हैं लोग साहब, दारू पी के मारपीट की, पैसे मांगे। ये यूनिवर्सल आरोप है पुलिस पे, जो बरसों से लोग लगाते आए। जी के साथ शराब पी के मारपीट की, मिसबिहेव किया और पैसे मांगे। भली मत मांगो या मत पीटो, भली दारू पिया हुआ मत तो सुपारी नहीं खाता हुआ आदमी। ठीक है। अभी वो यहाँ से वहाँ ले गए अजमेर, जहाँ से दिखा दी है, सब कुछ इसका ओके है, पुरानी तकलीफ है, वो रिपोर्ट में भी है। फिर भी इसको कोई
जांच करानी तो हमारे सीनियर उसकी जांच वो क्लियर हो जाएगा। जी 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 ठीक है सर। ठीक है सर, परिजनों का आरोप आप सिरे से खारिज कर रहे हैं, कहने का मतलब? बिल्कुल, हमने पीटा ही नहीं, हम क्यों पीटेंगे? हमारा तो इतना सा पूछना है भाई आपका लड़का कहाँ है उसके बारे में बताओ, या और कोई जानकारी तो बताओ। तो लड़के के बारे में अब इसको पता लगा कोई नाबालिग है तो ये मेरा लड़का मुलजिम बन जाएगा। तो अब ये आदमी, हर आदमी अपना पैतरा अपनाता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है ठीक है। इसको लगा यार मुलजिम बना देंगे, यार मुलजिम आएगा तो बनेगा फाइल पे। जी जी जी, भाई नाबालिग लड़की को भगाने में हेल्प करने वाला भी मुलजिम बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। ये जानता है कि ऐसे कैसे कुछ करो ताकि आरोप मुक्त हो जाए, पुलिस दबा जाए। वैसे तो फिर हम काम कर लिया हमने। ठीक ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और इसको आरोप है तो जांच हो जाएगी। सीनियर अधिकारी जिसने पीटा वो जांच हो जाएगी, जांच में कोई दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेडिकल में भी आ जाएगा अगर सर मारपीट है तो। जी मेडिकल में आ जाएगा। पुरानी तकलीफ है वो भी डॉक्टर जानते हैं, आज कोई नई तकलीफ उभरी है तो वो भी जानते हैं। ये चीज कोई छुपती है? बिल्कुल नहीं छुपती, सही बात है। ओके। अजमेर के फायसागर रोड की महिलाओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर आलोचना की। उनका कहना है कि 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात धरातल पर नजर नहीं आ रही। उनके घर के बिजली के बिल अब भी 5,000 से 6,000 रुपए तक आ रहे हैं। वहीं 4 से 5 दिन के अंदर पानी की सप्लाई भी नहीं हो रही। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार बनी है उसके बाद से ही महंगाई बढ़ गई है। 5 से 6,000 बिजली का बिल आ रहा है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वहीं पीने के पानी की सप्लाई 5 दिन के अंदर बहुत कम समय के लिए आती है, जिससे पीने का पानी भी घर में नहीं भरा जाता। महिलाओं ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पानी की सप्लाई 1 या 2 दिन में की जाए और बढ़ते बिजली के बिल पर जांच कर राहत दी जाए। 4-5 साल हो गए जब से गहलोत आया, जब से पानी की बहुत परेशानी हो रही है हमारे। हमको सबको गेला कर दिया उसने। 5 दिन से पानी देता है, कभी 4 दिन से देता है, 1 घंटा भी पूरा नहीं देता, कभी आधा घंटा, कभी पौन घंटा, वो भी प्रेशर से नहीं। शिकायत देते तो कोई सुनाई नहीं करते। जाते हैं वहाँ पे लड़ पीट के माथा फोड़ के मटका फोड़ के आ जाते हैं। कलेक्टर में जाते हैं वहाँ सुनाई नहीं होती है। पानी फिल्टर पे जाते हैं वहाँ सुनाई नहीं होती है, हमारी कुछ भी सुनाई नहीं होती है। हम चाहते हैं भाई हमारे को पानी भी अच्छा मिले और हमारा लाइट का बिल जहाँ हमारे 1500 आते हैं वो हम 5,000 भर रहे। बताओ हमारा इतनी कौन सी कमाई है? हम तो प्राइवेट काम करने वाले हैं। यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और बिजली के बिल की बहुत ज्यादा समस्या है। 100 यूनिट फ्री का कह रहे हैं, 100 यूनिट बिजली फ्री हमारे नहीं आ रही है। 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार के बिजली के बिल आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत ज्यादा यहाँ जनता परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग। और प्राइवेट धंधा है, कहाँ से लावे इतना बिल? घर खर्चा ही नहीं चल रहा है, नहीं हमारे को राशन फ्री दे रहे हैं। जो प्राइवेट है उनको तो राशन फ्री देना चाहिए ना। जो जॉब में है उनको चाहे मत दो, लेकिन प्राइवेट को तो देना चाहिए। और राशन जब से बनाए हैं वैसे ऐसा ही पड़ा है। काम में आज दिन तक हमने उनको काम में लिया, हमारे को देते ही नहीं है राशन। पानी प्रेशर नहीं आता है, बहुत धीरे आता है प्रेशर। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार हर जिले में जिला मुख्यालय पर रविवार को संपर्क सभा का आयोजन किया गया। अजमेर आईजी लता मनोज ने कहा कि पुलिसकर्मी हमारे सबसे सेफ होल्डर हैं। 2030 में पुलिस को किस तरह देखना चाहते हैं, इसमें पुलिस कर्मियों के महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए। संपर्क सभा में आईजी लता मनोज ने पुलिस कर्मियों से कहा कि ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे आम जन में पुलिस की छवि को लेकर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। दरअसल पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार हर जिले में जिला मुख्यालय पर सोमवार को संपर्क सभा का आयोजन किया गया। अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने रविवार को जवानों एवं अधिकारियों से संपर्क सभा में उनकी समस्याओं को सुना और उनके निराकरण एवं सदाचरण विषय पर पुलिसकर्मियों से चर्चा की। संपर्क सभा में अजमेर एसपी चुनाराम जाट, एडिशनल एसपी मोहम्मद खान, एडिशनल एसपी वैभव शर्मा सहित सभी थाना प्रभारी एवं पुलिस जवान मौजूद रहे। आईजी ने यह भी कहा कि बेहतर पुलिसिंग के लिए मीडिया कर्मियों और स्टूडेंट से संवाद कर उनके सुझाव भी लेंगे कि रूटीन में पुलिस का व्यवहार आम लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, किस तरह वारदात होने पर पुलिस कर्मियों को पीड़ित के साथ बात करनी चाहिए, किसी थाने पर पुलिस का व्यवहार सही है या नहीं। इन सभी विषयों पर भी सुझाव लेकर जानकारी जुटाई जाए। इसके अलावा आईजी द्वारा तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों को पुलिस का आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय को चरितार्थ करने के लिए हमेशा तत्पर रहने के निर्देश दिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा व्यायाम एवं योग करने के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ साथ उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सदाचरण व अनुशासन अपने कार्यस्थल एवं सामाजिक जीवन में बनाए रखने के निर्देश दिए। पीएचक्यू की ओर से 2 फर्स्ट रिस्पॉन्स वाहन अजमेर को मिले हैं। आईजी लता मनोज का दावा है कि डायल 112 पर मिली किसी प्रकार की वारदात की सूचना के बाद पुलिस टीम 15 मिनट में उनके पास पहुंच जाएगी और उनके नाम, पते व फोन की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय थाने का सिपाही उनसे संपर्क कर विस्तृत जानकारी लेगा। इस वाहन में 4 कैमरे, फर्स्ट एड बॉक्स सहित हेलमेट भी हैं जो हर स्थिति को कंट्रोल करने के काम आएंगे। पुलिसकर्मी हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं।
2030 में पुलिस को किस तरीके से देखना चाहते हैं। इसमें हमारे पुलिस कर्मियों के सुझाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो हमने संपर्क सभा इस कार्यक्रम के तहत आयोजित की, उसमें अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। सुझावों को हम प्रेषित करेंगे। जिला एसपी के साथ में भी विचार विमर्श अलग से होगा। इसी कड़ी में आने वाले दिनों में जो हमारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया कर्मी भी हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो अलग अलग कैटेगरीज NGOs हैं, इन सभी से हम लोग वार्ता करके उन सभी से हम लोग सुझाव लेंगे। आने वाले दिनों में हमारा ये सितंबर तक कार्यक्रम चलेगा कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जो अजमेर ज़िले में 2 गाड़ियाँ मिली हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करेंगी। 112 के माध्यम से सूचना कंट्रोल रूम को आते ही इनको प्रेषित की जाएगी और ये घटनास्थल मौके पे जहाँ पे भी आवश्यकता होगी तुरंत पहुँचेंगी। गाड़ियाँ कैमरों से इक्विप्ड है, 4 कैमरे लगे हुए हैं। उन 4 कैमरों का डिस्प्ले गाड़ी में है। इसके अलावा फर्स्ट एड किट और जाब्ते के लिए हेलमेट और वो सारे सामान भी, साजो सामान इसमें उपलब्ध है। अलवर गेट थाना पुलिस के खिलाफ माली सैनी समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। गुलाबबाड़ी तेजाजी की देवली स्थित एक घर में अज्ञात लड़के द्वारा लड़की के साथ छेड़खानी करने की शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से नाराज क्षेत्रवासियों ने अलवर गेट थाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। माली सैनी समाज के शहर अध्यक्ष हेमराज खारोलिया ने बताया कि शुक्रवार रात को गुलाबबाड़ी स्थित तेजाजी की देवली स्थित एक मकान में एक महिला, उनकी बेटी और उनका बेटा जो बोलने सुनने में असमर्थ है, अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात बदमाश उनके घर की दीवार फांदकर उनके घर में घुस गया और उनकी लड़की को बेहोश करने की कोशिश की और लड़की के साथ अश्लील हरकत भी करने लगा। इसी दौरान लड़की चिल्लाने लगी, जिससे घबराकर लड़का घर की दीवार फांदकर वापस भाग गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने अलवर गेट थाने में दी। आज 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे नाराज माली सेवा समाज के लोगों ने क्षेत्र में अलवर गेट थाने के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। स्थानीय लोगों ने कहा कि जल्द पुलिस द्वारा बदमाश लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। बड़ी तेजाजी का मंदिर है, तेजाजी की देवी के यहाँ परसों रात को 10 बज के कुछ मिनट बाद यहाँ पर लोकल गाड़ी के साथ घूम रहे थे। चोर थे जो कि पास के पड़ोस की दीवार ढांककर घर के अंदर घुसे। घर के अंदर एक लड़की और उसकी मम्मी और उसका भाई सो रहा था। लड़के को बेहोश करने की उसने कोशिश की, फिर वो लड़की चिल्लाई तो दोनों ने उसका सामना किया और वो भग गया। हमने परसों रात को पुलिस को बुलाया था, कल भी हमने सूचना दे के आए, रिपोर्ट लिखा गया, लेकिन पुलिस आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि लड़की के साथ कोई भी घटना हो सकती थी, इसलिए पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। तेजाजी की देवली पे एक माली समाज की बच्ची के साथ एक अनहोनी घटना हुई है। चोरी के माध्यम से उस बच्ची के साथ कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती थी। अगर पुलिस प्रशासन ने इसके साथ तुरंत कार्रवाई नहीं करी तो पूरा समाज आज पुलिस प्रशासन के वहाँ ज्ञापन देगा और उस लड़के को जिसने भी ये वारदात करी है उसको ना पकड़ा तो पुलिस प्रशासन को बता देंगे कि माली समाज की एकता कितनी है। अलवर गेट थाना, हम हमारी समाज की बच्ची के साथ कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती थी। ये तो कि भाई चोरी के माध्यम से आके और उसकी नीयत ही गलत थी और गलत भी हो सकता था। जो भी व्यक्ति आया उसके साथ तुरंत कार्रवाई की जाए। आज गुलाबबाड़ी तेजाजी की देवली पे आज माली समाज के एक परिवार पे 2 दिन पहले की घटना है कि अज्ञात चोर एक आया और घर में घुसा। ये तो आज तक सुनते हुए आए हैं कि चोरी चकारी होना एक आम बात है, पर ये जो चोरी है ये एक महिला पे, मतलब ये जो परिवार में जो घुसा है चोर, इस चोर ने जिस इदारे में घुसा है, ये एक जो बच्ची पे घुसा है उस पे एक घिनौनी हरकत के मकसद से घुसा। इस घटना में जो ये चोर आया है ये दीवार कूद के आया और इसके एक भाई है, इस परिवार में एक माँ है, एक बहन है। ये तीनों एक कमरे में सो रहे थे तो जो इसका भाई है वो गूंगा है, बहरा है, जो सुन बोल नहीं सकता है। उस चोर ने आते ही उस लड़की को बेहोश करने की कोशिश करी गई है, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की है और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। इस घटना की सूचना जैसे ही पड़ोसियों को लगी और उन्होंने इन तीनों परिवार के तीनों माँ बेटे ने और बच्ची ने उसका सामना किया तो वो चोर भाग गया। पर अभी तक परसों रात की घटना की शिकायत करी हुई है अलवर गेट थाना पे। थाने वालों ने किसी तरह की आगे कोई पूछताछ नहीं करी, ना कोई सीसीटीवी
खंगाले हैं और ना कोई कार्रवाई करी है। इससे आसपास का वो परिवार दहशत में है, आसपास के जो लोग हैं यहाँ के वो दहशत में हैं। हम यही मांग करते हैं कि पुलिस इस पे कार्रवाई करे सख्त से सख्त, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी घटना होने को थी। जो ये बच्ची के एक सुचारू रूप से मतलब जागरूक होने से वो बच गई है। अब हम इसकी शिकायत यहाँ पूरे समाज के एकत्र होकर अलवागढ़ थाना जाएंगे। अगर फिर भी अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम पूरे समाज का एकत्र होकर वहाँ पे एसपी साहब को ज्ञापन देंगे और इसके लिए पूरा जो है दोषी को गिरफ्तार करेंगे। तारागढ़ स्थित हजरत मीरा सैयद खिंगसवार की दरगाह का प्रबंधन संभालने वाली इंतजामिया कमेटी के 2 सदस्यों के लिए रविवार को चुनाव हुए। चुनाव में मतदाताओं का खासा उत्साह देखने को मिला। शाम 5 बजे मतदान संपन्न होगा और रात तक परिणाम घोषित किया जाएगा। अजमेर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय में यह चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव के प्रबंधक व नियंत्रक सीजेएम अजमेर होते हैं। उन्हीं के अधीन यह कमेटी कार्य करती है। इस कमेटी के 2 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2 नए सदस्यों के लिए चुनाव आज हो रहे हैं। चुनाव में तारागढ़ के खादिमों के 500 से अधिक वोट आज डाले गए। मतदान प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हुई थी। इंतजामिया कमेटी के सदर मोहसिन अली सुल्तानी ने बताया कि 5 बजे मतदान पूरा हो जाएगा। 6 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी और रात तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। आज हमारे खुदाम दरगाह हजरत मीरा सैयद हुसैन खिंगसवार रहमतुल्लाह तारागढ़ के दरगाह कमेटी के चुनाव चल रहे हैं। इसमें 2 मेंबर का चुनाव होता है। हमारे यहाँ से तारागढ़ से है, इसमें 4 कैंडिडेट खड़े हैं, इसमें से 2 को चुना जाएगा और करीब इसमें जो है 591 के करीब जो है वोटर्स हैं वो अपने वोट डालेंगे। और यहाँ जो है इंतज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर जो है इलेक्शन हो रहा है, चुनाव किए जा रहे हैं। और इस बार जो है मतलब मैं बहुत ख़ास बात ये देख रहा हूँ कि चुनाव पे पूरी नज़र जो है सीजेएम साहब ने खुद ने इस पर नज़र रख रखी है। खुद मौके पे मौजूद हैं, खुद यहाँ बैठी हैं और पूरा जो है इसका जो है एनालिसिस कर रही हैं वो। और इलेक्शन ऑफिसर जो हैं रविंद्र शर्मा जी वो भी यहाँ मौजूद हैं। बाकी जो है 4 मेंबर हैं, इसमें एक हाफिज़ अली है, एहसान हुसैन है, एक मुकर्रब हुसैन है और रियाजुद्दीन। ये 4 मेंबर खड़े हैं, इसमें से 2 का चुनाव होगा। अभी 10 बजे से चुनाव शुरू हुआ है, शाम को 5 बजे तक चुनाव चलेगा। उसके बाद में 5 बजे के बाद जो है पेटी बाद में खोली जाएगी। खोलने के बाद में इसके पूरा जो बैलेट पेपर निकाले जाएंगे उसको पूरा गिनाया जाएगा। उसके बाद जो भी इसमें जो है चुनाव जीतेगा उसको यहाँ मैडम जो है सीजेएम मैडम डिक्लेयर करेंगी कि भाई ये चुनाव जीते हैं। उसके बाद में वही 2 मेंबर जो है हमारे दरगाह कमेटी के मेंबर हो जाएंगे और वो पूरा दरगाह कमेटी का जितना भी दरगाह का काम काज है वो संभालेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। भिनाय थाना क्षेत्र के नागोला गांव के पास एक निजी बस बेकाबू होकर पलट गई और खाई में गिर गई। हादसे में करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे की सूचना जैसे ही आसपास के गांव में लगी तो सैकड़ों की संख्या में वहां ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है।
गौरतलब है कि सूचना के काफी देर बाद भी बिना पुलिस व एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिसे लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जैन समाज के युवाओं में समाज के प्रति सौहार्द बढ़े, इसको लेकर जायसवाल जैन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन जायसवाल जैन युवा संगठन की ओर से लाल जैन मंदिर के पास जैन धर्मशाला में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए प्रतियोगिता संयोजक पंकज जैन ने बताया कि यह प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कराई जा रही है। इस प्रतियोगिता में अजमेर की 10 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 6 सीनियर और 4 जूनियर टीमें शामिल हैं। प्रतियोगिता 26 से 30 अगस्त तक आयोजित होगी। 30 अगस्त को प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला जाएगा। प्रतियोगिता के शुभारंभ मैच में मुख्य अतिथि नगर निगम महापौर बृजलता हाड़ा, मनोनीत पार्षद नितिन जैन, दीपक जैन सहित जैन समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ओपनिंग मैच में जैन समाज की बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हुए। जायसवाल जैन कबड्डी टूर्नामेंट कराया जा रहा है जायसवाल जैन युवा संगठन के द्वारा, जो लास्ट ईयर भी कराया गया था और इस साल भी कराया जा रहा है। इसके अंदर 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें 6 टीमें जूनियर टीमें हैं और 4 टीमें सीनियर की टीम है। इसके अंदर आज से टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन हुआ है और ये 5 दिन तक टूर्नामेंट चलने वाला है। 30 तारीख को इसका फाइनल रहेगा। फाइनल में 4 फाइनल होंगे इसके अंदर सीनियर के भी होंगे, जूनियर के भी होंगे और 2 हमारे फ्रेंडली मैच भी होंगे। इसके अंदर जो हमारी पुरानी टीमें जो है अब तक खेलती आई हैं, उनके द्वारा वो मैच खेले जाएंगे। इसमें समाज के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, समाज में समझता बनी रहे और समाज में सबका सहयोग सहभागिता बने और युवा खिलाड़ियों का इसके अंदर योगदान हो, उनका प्रोत्साहन मिले और वो नए आयाम के अंदर प्रगति प्राप्त करें अपने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को मानसरोवर स्थित मंगलम प्लस मेडिसिन अस्पताल पहुंचकर वहां भर्ती राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी की कुशलक्षेम पूछी। गहलोत ने चिकित्सकों और परिजनों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेकर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना की। वहीं डूडी को ब्रेन हेमरेज की शिकायत होने के बाद जयपुर के SMS अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर SMS अस्पताल के चिकित्सकों की टीम गठित की गई है, जहाँ चिकित्सकों द्वारा डूडी का ऑपरेशन किया जाएगा। पुष्कर तीर्थ नगरी में भाजपा के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के तहत आज पुष्कर शहर भाजपा मंडल की ओर से जैन मंदिर के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने व्यापक सदस्यता अभियान चलाया। विधायक सुरेश सिंह रावत और सदस्यता अभियान के देहात जिला संयोजक महेंद्र सिंह मजेवला ने इस अभियान का शुभारंभ किया। विधायक रावत ने बताया कि पुष्कर में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी पार्टी की रीति नीति की जानकारी देकर ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण करवाई गई और पार्टी का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। रावत ने बताया कि लोगों को कांग्रेस के जंगल राज और मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया और घर घर जाकर कमल के स्टिकर लगाए गए। अभियान के देहात जिला संयोजक महेंद्र सिंह मजेवला ने बताया कि 8140200200 पर मिस्ड कॉल करा के OTP से लोगों को ऑनलाइन सदस्यता अभियान से जोड़ा गया। मजेवला ने बताया कि लोगों में पार्टी की सदस्यता लेने को लेकर जोरदार उत्साह है। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों के घर मेरा परिवार भाजपा परिवार के स्टिकर लगाए गए और नए मतदाताओं का अभिनंदन किया गया। 18 अगस्त से शुरू हुआ यह अभियान 27 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, पालिका अध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, पूर्व पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, मंडल महामंत्री अरुण वैष्णव, पार्षद लक्ष्मी देवी पाराशर, मुकेश कुमावत, विष्णु सेन, रोहन बाकोलिया, कमल रमावत, धर्मेंद्र नागोरा, महेंद्र सिंह खंगारोद, पूर्व पार्षद महेश पाराशर, महिला मोर्चा पुष्कर मंडल अध्यक्ष रेखा सरवाड़िया, SC मोर्चा के अध्यक्ष हेमराज तेजी, OBC मोर्चा अध्यक्ष मनीष सोनी, लखन सरवाड़िया, अशोक पाराशर, अंशुमन पाराशर, संदीप पाराशर, सुरेंद्र सिंह राठौड़, लाभांशु वैष्णव, लक्ष्मीकांत पाराशर, दामू पाराशर, मुकेश जखेटिया, वेद प्रकाश पाराशर, कमल जैकी पाराशर, गुड्डू चौधरी, सज्जन सेन सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश का प्रदेश व्यापी सदस्यता अभियान चल रहा है। इसी के तहत हमारे पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के पुष्कर शहर मंडल के हम सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पे सदस्यता अभियान चलाया और जो बाहर तीर्थराज पुष्कर के अंदर बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको रोककर भारतीय जनता पार्टी के बारे में, सदस्यता अभियान के बारे में बताकर उनको दुपट्टा पहनाकर उनको फोन से ऑनलाइन सदस्यता हम लोग ग्रहण करा रहे हैं। और क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी कुछ महीनों बाद कुछ महीनों बाद चुनाव है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी घर घर तक पहुंचना चाहती है। ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, इसके लिए अभियान चला रहे हैं। और इसके साथ ही हम ये पैम्पलेट भी बांट रहे हैं जिसके कांग्रेस तेरे जंगल राज में क्या क्या कारनामे हैं वो हम बता रहे हैं। दूसरा
केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी बता रहे हैं। तीसरा, हमारा जो कमल का फूल के निशान का स्टिकर है वो भी जो सदस्य बन रहे हैं वो उनको भी वेट कर रहे हैं, ताकि घर घर भारतीय जनता पार्टी का कमल का जो निशान है, कमल का जो पोस्टर है वो पहुंच सके। और ये पुष्कर विधानसभा के अंदर प्रत्येक गांव और ढाणी के अंदर ये अभियान हम कई जगह चल रहा है। ये राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के तहत जो 18 अगस्त से कार्यक्रम जारी हुआ, जो 27 कल तक ये कार्यक्रम चलेगा, उसके तहत पूरे जिले भर में, पूरे राजस्थान भर में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 81 40 200 पर मिस कॉल कराकर फिर उनका एक मैसेज आता है, उस मैसेज के द्वारा इनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ये सदस्यता अभियान पूरे राजस्थान भर में चल रहा है। मैं इस सदस्यता अभियान के अभी अजमेर जिला देहात का संयोजक के नाते आज हमने बूढ़ा पुष्कर शहर के मंडल में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हमारे लोकप्रिय विधायक सुरेश सिंह जी रावत, यहाँ के मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण जी भाटी, वे पूर्व चेयरमैन कमल जी पाठक, वर्तमान चेयरमैन शिव स्वरूप जी, वे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण आज के इस कार्यक्रम में मौजूद थे। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के कोर्ट परिसर स्थित नारायणी माता मंदिर बावड़ी में रविवार को एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। क्षेत्रवासियों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नगर परिषद के गोताखोरों की सहायता से शव को बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान नया शहर गुजरों का मोहल्ला निवासी 20 वर्षीय नवनीत गुजर के रूप में हुई है। युवक 23 अगस्त की रात 10 बजे से घर से लापता था। परिजनों ने 24 अगस्त को शहर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिजनों ने अपने स्तर पर युवक को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों और पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। रविवार सुबह युवक का शव बावड़ी में तैरता मिला। शहर थाने के एसआई बालकिशन शर्मा ने बताया कि रविवार सुबह 9 बजे सूचना मिली थी कि नारायणी माता मंदिर के समीप गेंदकर की बावड़ी में एक युवक का शव पड़ा है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और नगर परिषद के गोताखोरों की टीम को मौके पर बुलाया। क्षेत्रवासियों की मदद से गोताखोरों ने शव को बावड़ी के बाहर निकाला। मृतक की शिनाख्त नया शहर गुजरों का मोहल्ला निवासी नवनीत गुजर के रूप में हुई, जो 20 वर्ष का था। मामले की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रहलाद सहाय मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना दमकल विभाग के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राम प्रसाद चौधरी को दी। पुलिस ने शव को राजकीय यज्ञ नारायण जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। हैदराबाद के गांधी चौक स्थित रामचंद्र जी की धर्मशाला में आम आदमी पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दिल्ली सुल्तानपुर विधायक व राजस्थान आम आदमी पार्टी सह प्रभारी मुकेश अलावता रहे, जिन्होंने नसीराबाद पहुंचकर विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राजस्थान दौरे के दौरान जयपुर में होने वाली केजरीवाल की रैली को सफल बनाने के लिए नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। वहीं अलावता ने बताया कि हमारी सरकार दिल्ली में जिस तरीके से विकास कार्य कर रही है, इस तरीके से राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर पूरे प्रदेश भर में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा सहित अन्य कई योजनाओं का राजस्थान वासियों को लाभ दिया जाएगा। ऐसा ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। कभी मैं इस विधानसभा में आया नहीं था, मेरे को अजमेर संभाग दिया था और इस संभाग में ये नसीराबाद भी था। तो आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और सर्कल इंचार्ज थे, उनसे बातचीत और आगे की जो रूपरेखा है, कैसे हमने तैयारी करनी है और कैसे लोगों को समझाना, उस विषय में ये मीटिंग रखी है। ऐसे जितने भी आम आदमी के मुद्दे हैं ना, स्कूल है, हॉस्पिटल है
और आपके क्या नाम है, बिजली है, पानी है, बुजुर्गों की पेंशन है, ये तो है ही हमारे नॉर्मल हर स्टेट में नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ और भी है जो उस दिन 31 तारीख को केजरीवाल जी उनकी घोषणा करेंगे। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।